नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल क्लास में है फ्रिज का, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का क्लास हो रहा है। सिंगल डोर फ्रिज का इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो हम लोग वायरिंग को कैसे करेंगे, रिले को कैसे जोड़ेंगे, ओवरलोड को कैसे जोड़ेंगे, आपका फ्रिज बल्ब को कैसे जोड़ेंगे, डोर स्विच को कैसे जोड़ेंगे, थर्मोस्टेट को कैसे जोड़ेंगे, वो चीज़ हम लोग आज यहाँ टेबल में प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं कि स्टूडेंट को यहाँ समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम लोग फ्रिज के अंदर जोड़ते हैं तो आगे पीछे रहता है, ऊपर नीचे रहता है, तो आपको समझने में दिक्कत होता है। तो वो चीज़ हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं, फिर फ्रिज के अंदर से दिखा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में। और इसके पहले हम लोग एक ड्राइंग बना, ये वायरिंग का एक ड्राइंग बनाए जिससे स्टूडेंट को अच्छा से समझ में आए कि इस ड्राइंग के हिसाब से आपको यहाँ वायरिंग करना, यानी जो ड्राइंग में दिया हुआ है, जैसे कि ओवरलोड है, डोर स्विच है, बल्ब है, कंप्रेसर है, रिले है, कैपेसिटर्स, OLP है, और ये मेन लाइन इनपुट कराते हैं 230 वोल्ट उसका, उसी हिसाब से यहाँ पे वायरिंग किया गया है ना। तो आप लोग को वायरिंग इसमें से जो प्रैक्टिकल अभी मिल रहा है, समझ में कितना आ रहा है, आप थोड़ा बताइए। अभी जितना आप बताएं उतना तो समझ में आया है। और अभी तो कनेक्ट इसमें से ओवरलोड कौन सा है, ओवरलोड इसमें से ये उसका काम क्या होता है? इसका काम है, जब अगर ओवर करंट आ जाए, वोल्टेज आ जाए, तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है और कंप्रेसर को बचा लेता है। आज ये ऑटोमेटिक कट हो जाता है, कंप्रेसर को बचा लेता है जलने से बचा लेता है। और यदि रिले खराब हो जाए, और रिले खराब हो जाए तो कंप्रेसर कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर बंद हो जाता है, कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा, हाँ। है ना। अब ये वायरिंग को हम लोग लाइन लेके देखते हैं कि स्टूडेंट जो किया है वो कितना समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग इसमें मेन लाइन देंगे, तो यहाँ से मेन लाइन इनपुट AC लाइन 230 वोल्ट है, यहाँ से हम लोग इन करा रहे हैं, और यहाँ से स्विच ऑन कर रहे हैं, और ये थर्मोस्टेट ऑन है, तो यहाँ पे ऑन कर दी, ये कंप्रेसर चालू है। कंप्रेसर जब चालू हो गया तो हम लोग इससे पता कर लेंगे कि कौन सा डिस्चार्ज लाइन है और कौन सा सेक्शन लाइन है। तो जिस लाइन से होके अभी हम लोग का गैस तो नहीं जा रहा हवा, तो प्रेशर से हवा निकलेगा वो डिस्चार्ज लाइन का होगा, और जिसमें से खींचेगा वो आपको सेक्शन लाइन का। और एक बंद रहेगा जो चार्जिंग लाइन का यूज कब करेंगे, जब हम लोग इसमें गैस डालना हो तब हम लोग चार्जिंग लाइन का यूज करेंगे। और तेल डालना, कभी कभी कंप्रेसर के अंदर तेल भी डालना पड़ता है, वो बहुत रेयर केस में, तब हम लोग इसका यूज करेंगे चार्जिंग में, है ना। और बाकी समय ये बंद रहेगा। खुलेगा कब, जब इसमें गैस डालना हो, यानी फ्रिज में गैस कम हो गया या उड़ गया हो, नहीं है, तब हम लोग जब गैस चार्जिंग करेंगे तो इस लाइन का हम लोग यूज करेंगे। बाकी वो 2 लाइन आपको फ्रिज से हमेशा जुड़ा रहेगा, और उसी से गैस को आना जाना होगा। अभी देखिए हम लोग ये अभी क्या है कि दरवाज़ा खुला हुआ है कि बंद है, खुला हुआ। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये जो आपको स्विच दिख रहा है ये दबता है, ये गेट उसको दबाता है। तो जब दबाएगा तो ये आपको बल्ब बंद होगा, और जैसे ही दरवाज़ा को खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। यानी ये जो डोर स्विच है इस स्विच से अलग काम करता है। इस स्विच को दबाने से ऑन होता है, लेकिन ये दबाने से ऑफ होता है, तो उल्टा काम हुआ ना, तो ये उल्टा काम करता है ना। अभी हम लोग ओवरलोड का चेकिंग समझ लिए, रिले का चेकिंग कैसे करेंगे समझ, डोर स्विच का कनेक्शन आप चेकिंग कैसे करेंगे समझ लिए, बल्ब का चेकिंग कैसे करेंगे समझ लिए, थर्मोस्टेट का चेकिंग कैसे करेंगे समझ लिए, कंप्रेसर का चेकिंग कैसे करेंगे वो समझ लिए। ठीक, स्टार्टिंग रनिंग कॉमन कौन सा, उसके लिए हम लोग आपको रूल लिखाया गया है ना। अभी हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। इसका कनेक्शन इसी तरह का होता है। अंतर क्या रहता है कि एक ही जगह का आपको ये सब दिखता नहीं है ना। थर्मोस्टेट आपका आगे दिखेगा तो कंप्रेसर सबसे पीछे, फ्रिज का नीचे दिखेगा, डोर स्विच आपको डोर के सामने दिखेगा, है ना। तो ये अलग अलग दूरी पे रहता है, लेकिन तार वहाँ वहीं जाता है जहाँ जहाँ यहाँ पे वायरिंग किया हुआ है ना। अब इसको ऑफ करें, अब अगला वायरिंग को करेंगे। इस तरह से हम लोग का यहाँ प्रैक्टिकल क्लास होते हैं। यदि आप इच्छुक है तो यहाँ पे आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिकल क्लास यहाँ का लैब देख सकते हैं तो आप उसमें से पता कर सकते हैं कि इस तरह का प्रैक्टिकल क्लास हो रहा है।